कलयुग में मोक्ष दिलाने वाली माता माँ वैष्णो देवी को कौन नहीं जानता। देश के कोने कोने से यहाँ पे भक्त मन्नत मांगने, अपने मन्नत पूरी होने के खुशी में या फिर ऐसे ही श्रद्धा से माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेकर आई हूँ माँ वैष्णो देवी के धाम कटरा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आपको वैष्णो देवी कब जाना है, कैसे जाना है, आपका ट्रैवल बजट क्या रहेगा, यहाँ पे होटल बुकिंग कैसे करना है, यात्रा पर्ची कहाँ से लेनी है, ऐसे और भी बहुत सारे ज़रूरी जानकारियाँ। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरीके का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे। यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, जहाँ से ये 48.8 किलोमीटर की दूरी पर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नियरेस्ट बस स्टॉप है कटरा बस स्टैंड। कटरा तक भारत के हर बड़े शहर से ट्रेन उपलब्ध है, लेकिन अगर आपके शहर से ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली तक ट्रेन या फ्लाइट से आकर वहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेन या फिर बस ले सकते हैं, या फिर जम्मू तक ट्रेन से आके वहाँ से आप बस या टैक्सी से कटरा तक आ सकते हैं। जम्मू से कटरा तक लोकल बस लेता है 80 रुपये, लेकिन यहाँ तक पहुँचाने के लिए 2 से 3 घंटा लग जाता है। वहीं पे अगर आप डायरेक्ट बस में आते हैं तो वो कटरा पहुँचा देगा सिर्फ 1.5 घंटे में और फेयर लेगा 120 रुपये। अगर एसी बस में आते हैं तो फेयर होगा 150 रुपये और स्टेट बस में फेयर लगता है 105 रुपये। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो अच्छा होगा एक टैक्सी बुक कर लें। इसका फेयर होगा 1000 से 1500 रुपये और 1 घंटे में ये आपको कटरा तक पहुंचा देगा। अब हम बात कर लेते हैं होटल बुकिंग के बारे में। कटरा बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के पास आपको होटल्स मिल जाएंगे। इन होटल्स में आप ऑनलाइन रूम बुकिंग कर सकते हैं या फिर वहां पे पहुंचने के बाद भी रूम बुक कर सकते हैं। नॉर्मल रूम से लेकर लग्जूरियस रूम तक हर तरीके का रूम आप बुक कर सकते हैं। उस हिसाब से प्राइस 500 से लेकर 10,000 तक वेरी करता है। पीक सीजन्स जैसे कि गर्मियों की छुट्टी या फिर नवरात्र के टाइम पे होटल का रेंट बढ़ सकता है, इसलिए अगर इस टाइम पे आपको जाना हो तो अच्छा होगा कि आप 3-4 महीने पहले से बुकिंग कर लें ताकि आपको ज़्यादा रेंट ना देना पड़े। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से कटरा और जम्मू के अलग अलग जगहों पे भी होटल का सुविधा करवाया गया है। कटरा बस स्टॉप के पास है निहारिका शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास है वैष्णवी धाम, कालिका धाम और सरस्वती धाम। एशिया चौक में है कटरा स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर, जो कि कटरा बस स्टॉप से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे ही अर्धकुंवारी और माता रानी के भवन के पास दूसरे वेटिंग रूम्स और हॉल्स अवेलेबल हैं। इन सब होटल्स में आपको दूसरे प्राइवेट होटल्स के कंपैरिजन में कम दाम में अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। रूम के हिसाब से कहाँ पे कैसा रेंट है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग www.maavaishnodevi.org पे जाके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाके कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कब वैष्णो देवी जाना सबसे सही रहेगा। अगर आप माता रानी की अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय रहेगा मार्च से लेकर मई तक और सितंबर से लेकर नवंबर तक। जून जुलाई में बच्चों की छुट्टियों की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है और बारिश के मौसम में पैर स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादातर लोग नवरात्रि के टाइम पे जाना पसंद करते हैं, लेकिन इस टाइम में भीड़ के वजह से आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। और दिसंबर से लेकर फरवरी तक ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, बर्फ़ गिरने लगते हैं। अगर आप बच्चों को लेके जाना चाहते हैं तो इस टाइम में आप बिल्कुल भी मत जाइए। यात्रा शुरू करने से पहले एक आखिरी बात, यहाँ पे दूसरी स्टेट्स का कोई भी सिम काम नहीं करता, तो यहाँ से आने से पहले या तो आपको पोस्टपेड सर्विस लेना पड़ेगा या फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको नया सिम लेना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टॉप के पास और मार्केट में और दूसरी जगह पे आपको सिम अवेलेबल हो जाएंगे। आधार कार्ड दिखाकर आप नया सिम यहाँ से ले सकते हैं। 250 रुपये में आपको लोकल सिम मिल जाएंगी। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी।
बस स्टैंड के पास रेलवे स्टेशन के बाहर आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा, वहाँ से आप यात्रा टिकट ले सकते हैं। या फिर अगर आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में रुके हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपको यात्रा टिकट मिल जाएगी। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको भीड़ से बचना है तो आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसके बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रिंट आउट लेके जाना मत भूलिएगा। ये बन गया है हमारा यात्रा पर्ची। अब इसको हम लेके चढ़ाई करेंगे वैष्णो देवी के मंदिर के पास। वैष्णो देवी यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, एक है पुराना बाणगंगा मार्ग और दूसरा है नया ताराकोट मार्ग। अगर आप शांति से पैदल बिना किसी खच्चर या पालकी के डिस्टर्बेंस के जाना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग आपके लिए सबसे सही रहेगा। वाटर फाउंटेन और सेल्फी पॉइंट इस रास्ते को और भी आकर्षक बनाते हैं। ये वाला मार्ग में ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन इसमें भवन तक का रास्ता थोड़ा लंबा है। हम जाएंगे पुराने रास्ते में, यानी कि बाणगंगा मार्ग में। दोनों ही रास्ते के एंट्री गेट में आपकी यात्रा पर्ची और सामान की चेकिंग होती है। इस रास्ते में आपको चढ़ाई के लिए घोड़ा, पालकी और बच्चों के लिए पिट्ठू मिल जाएगा। घोड़े का भाड़ा लेगा अतकुआरी तक 650 रुपये और भवन तक 1250 रुपये। पालकी का भाड़ा होता है अतकुआरी तक 1800 रुपये और भवन तक 3500 रुपये। और बच्चों के पिट्ठू यानी कि ट्रॉली का भाड़ा होता है अतकुआरी तक 200 रुपये और भवन तक 350 रुपये। हम यात्रा के लिए पैदल निकले हैं और सबसे पहले हमारा दर्शन स्थल है बाणगंगा। अभी हम खड़े हैं वैष्णो देवी माता के यात्रा के पहला पॉइंट है बाणगंगा। जगह का नाम बाणगंगा क्यों पड़ा? क्योंकि एक बार हनुमान जी को प्यास लगा था और इसीलिए माता वैष्णो देवी ने यहाँ पे तीर यानी कि बाण चलाया था और उससे पानी निकला था। उसी की वजह से इस जगह का नाम पड़ा बाणगंगा। बाणगंगा के दर्शन के बाद हमारी यात्रा जारी है। बीच बीच में पीने के लिए पानी, खाने के लिए टिफ़िन और लंच सेंटर, बैठने के लिए चेयर्स और शौचालय की सुविधा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। पानी और शौचालय की सुविधा मुफ्त है। खाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन प्राइस बहुत रीजनेबल है। बाणगंगा चेकपोस्ट के अंदर घुसते ही थोड़ी थोड़ी दूर में 2 जगह में लंगर की सुविधा भी की गई है। खाने पीने की सुविधा के अलावा इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस सर्विस और पुलिस का तैनात भी किया गया है। और रास्ते में पैसा ख़त्म हो जाए तो ATM का सुविधा भी उपलब्ध है। बीच बीच में घोड़े गाड़ी और पालकी से बचने के लिए और जल्दी ऊपर चढ़ने के लिए लोग सीढ़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं। 2.5 किलोमीटर के पदयात्रा के बाद हमारा सेकंड दर्शन स्थल और बहुत इम्पोर्टेंट स्थल आएगा चरण पादुका मंदिर। यहाँ माता रानी सबसे पहले अपनी बालिका रूप में अपना चरण रखी थी। यहाँ पे दर्शन करके और 4.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद हम पहुँचे एक जंक्शन में, जहाँ से भवन जाने के 2 रास्ते हैं। एक है अतकुआरी होके और एक डायरेक्ट हिमकूटी मार्ग। तो आइए जानते हैं यहाँ से कैसे जाना है और अतकुआरी मंदिर के बारे में सुनते हैं एक पंडित जी के मुंह से। जहाँ पे कि माता वैष्णो देवी 9 महीने गर्भ में थी, जब उन्हें भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा था। तो उधर से होके आप माता रानी के मंदिर जा सकते हैं और इस साइड से अगर जाएंगे सीधा आप माता रानी के मंदिर में ही पहुँचेंगे। उधर से 5.5 किलोमीटर रास्ता है और उस साइड से 6.5 किलोमीटर आपको रास्ता पड़ेगा। इधर चढ़ाई ज़्यादा है, इधर चढ़ाई थोड़ा सा कम है। तो आप पहले इधर जाके लौटने वक्त इस साइड से आ सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता भी कनेक्टेड है। और जब आप अतकुआरी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पहले पर्ची लेना पड़ेगा और उसके 60 घंटे बाद 60 आवर्स बाद ही आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप गुफा के अंदर से होके जाना पड़ेगा। तो आदमी को कम से कम 11 से 12 मिनट लगता है। इसके लिए इतना ज़्यादा लाइन वहाँ पे लगता है। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट ना जाके आप माता रानी के मंदिर का दर्शन करके रिटर्न करते वक्त आप इधर से आ सकते हैं। कुमारी में माता रानी 9 महीने गर्भजून में रही थी। मैया ने 9 महीने गर्भजून के अंदर बिताए जब भैरव बाबू उनके पीछे पड़ा। तो 9 मंथ्स के बाद अर्धकुमारी से माता बाहर आई थी। तो उसकी ये मानता है कि जो अर्धकुमारी की गुफा को एक बार पार कर लेगा फिर उसके जन्म और मरण से वो गेरे से पार हो जाएगा। जैसे फिर ना माँ के गर्भ में जन्म होगा। जो 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं ना इंसान जब पैदा होता है, तो जो अर्धकुमारी की गुफा को पार कर जाता है वो कभी संसार में दोबारा मनुष्य जन्म में नहीं आता।
और जो चरण पादुका मंदिर है नीचे, माँ ने जब कन्या रूप में आई थी तो माँ के यहाँ कन्या रूप में चरणों की छाप है। अच्छा, चरण पादुका में माता रानी के कन्या रूप के वो हैं चरण के वो निशान। तो जितने बार आए सबको उतनी बार सभी दर्शन करना है? कोई मतलब एक सीक्वेंस में करना है या एक मतलब किसी के बाद भी कोई करें तो चलेगा? ये रास्ता अब प्रॉब्लम हो रही है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, कुछ है, यहाँ से चढ़ाई है, ये वाला रास्ता इजी टू मूव है, तो आप वापसी में आके अर्धकुमारी के बाहर से दर्शन मत्था टेक के आ सकते हैं। लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि पहले माता रानी का मंदिर, उसके बाद भैरवनाथ जी का मंदिर। भैरव बाबा ये है कि माता रानी के दर्शन के बाद जो पिंडी दर्शन, माता की 3 पिंडियां है ना, हाँ, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, तो तीनों पिंडियों के माता ने वरदान दिया है भैरव बाबा को कि जो मेरे संपूर्ण दर्शन भी कर लेगा और भैरव बाबा मत्था नहीं टेकेगा उसकी यात्रा कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं ना, पुत्र का पुत्र सुने पर माता सुनी ना को माता। तो माँ देखो कितनी परम दयालु है, जिन्होंने भैरव बाबा को वरदान दिया कि जो स्वयं मेरे भी दर्शन करेगा, अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं करेगा तो उनकी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी। तो ये जरूरी है कि माता के दर्शन के बाद ही भैरव बाबा के मंदिर? रानी ने बोला तो यानी बहुत जरूरी है। नहीं, मैं नहीं वो नहीं बोल रही हूँ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे माँ ने बोला है कि जो मेरे दर्शन सारे कर लेगा, अगर वो भैरव बाबा के मत्था टेक के नहीं आएगा उसकी यात्रा कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। हाँ, तो मतलब पहले अगर कोई पहले भैरव बाबा की, अच्छा, ये पहले भैरव नहीं, क्योंकि पहले माँ के दर्शन होनी चाहिए। ये सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, पर जो भगवान का सीक्वेंस है वो पहले माँ के दर्शन करके जाने चाहिए, फिर भैरव बाबा के दर्शन। अच्छा, और इनकेस कभी हो जाता है तो फिर वहाँ से मतलब जो क्या कहते हैं ना, पुत्र का पुत्र सुनी पर माता सुनी माता, क्योंकि दर्शन आगे पीछे होंगे, माँ समझ सकती है कि जिसको नहीं पता है अनजाने में, तो फर्स्ट टाइम किसी को नहीं पता है, अगर उससे ये होता है तो उसकी यात्रा तब भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो माँ जगत जननी है, परम दयालु है, कृपा मई है, ममता मई है, तो माँ अपने आंचल से सबको जगह देती है। मगर अब जिसको पता है तो सीक्वेंस ही दर्शन करने चाहिए कि पहले पिंडी दर्शन करें, फिर भैरव बाबा के दर्शन करें, और अर्धकुमारी भीड़ होती है तो वापसी में अर्धकुमारी मत्था टेक के आ जाए बाहर से, क्योंकि आजकल टाइम भी नहीं है, क्योंकि 3-3 दिन में गर्भजून में नंबर आ रहा है ना। थैंक यू। हमने अर्धकुंवारी होके माता के मंदिर जाने का रास्ता लिया है। यहाँ पे लेकिन बहुत ही भीड़ है, तो हमने टिकट ले लिया है, लेकिन 60 घंटे के बाद ही हमारा नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम दर्शन ना करके हम आगे बढ़ जाएंगे माता वैष्णो देवी की मंदिर की तरफ। आपने मंदिर के बाहर देखा होगा कितने लोग सोए हुए हैं अपने नंबर आने के इंतज़ार में। यहाँ पे भी देखिए रास्ते में कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबर आने का। ऑफ सीज़न में आएंगे तो इतना भीड़ नहीं होगा। टिकट लेने के 6 या 12 घंटे के बाद आपका नंबर आ सकता है। तो यहाँ से टिकट करके माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद लौटने के वक्त आप अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से निकल के 6.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आखिर में हम पहुँच गए माता रानी के मंदिर के पास। अर्धकुंवारी देके हमने उस मंदिर का रसीद बना के अब हम आ गए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं उस जंक्शन पे, जहाँ पे इधर मैं जहाँ पे खड़ी हूँ आप देख पा रहे होंगे, इधर पीछे वाला रास्ता जो है वो माता के मंदिर तक जाता है, मतलब भवन की तरफ जाता है। और इस साइड में जो है रास्ता ऊपर जो जा रहा है वो बाबा भैरवनाथ मंदिर में जाता है। तो जो भी भक्तगण आते हैं पहले नीचे कटरा की तरफ से इधर आते हैं तो पहले जाते हैं माता रानी के दर्शन करने, उसके बाद भैरवनाथ मंदिर को जाते हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये मान्यता है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद अगर भैरवनाथ के मंदिर का दर्शन नहीं होता है मतलब उनका माता रानी का दर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप ये गलती यहाँ पे आके मत करना कि भैरवनाथ के मंदिर पहले ना जाके पहले इधर से जब आते हैं पहले माता रानी के दर्शन इस रास्ते पे कीजिए, उसके बाद भैरवनाथ मंदिर जाइए। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं और माता रानी के मंदिर जाने के बजाय पहले भैरवनाथ मंदिर चले जाते हैं। तो अगली बार अगर कभी आप वैष्णो देवी आते हैं तो यहाँ पे जब आते हैं तो ये बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए अब हम माता रानी के दर्शन करने चलते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर आगे आने के बाद यहाँ पे लॉकर रूम है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन, बैग और बाकी सारा सामान छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर ये सब लेके जाना अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर आप सिर्फ माता के लिए चुन्नी और मुकुट और अपना कोई चुन्नी अगर पूजा करवाना हो
या फिर कोई कॉइन को पूजा करवाना हो तो वो अंदर लेके जा सकते हैं। अंदर आप प्रसाद भी नहीं लेके जा सकते या फिर कोई पैसा वगैरह भी वहाँ पे आप नहीं चढ़ा सकते। लॉकर के ताला चाबी लेने के लिए देखिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। यहाँ पे हम अपना बाकी सारा सामान रख के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। दिन भर से चल रहे हैं और उसके बाद हम फ्रेश होके माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। उठकर फ्रेश हो गए हैं हम, सुबह होने को आया है और देखिए माता रानी का भवन कितना प्यारा लग रहा है। माता रानी के दर्शन करने के बाद अभी हम निकले हैं बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने के लिए। उनका मंदिर 2.5 किलोमीटर ऊपर है, लेकिन वहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम रोपवे लेंगे। देखिए कितना लंबा लाइन है रोपवे में जाने के लिए। इसका एक टिकट का दाम है 100 रुपये और इसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, काउंटर में ही जाके आपको सीधा बुकिंग करना पड़ेगा। सिर्फ आने का या सिर्फ जाने का टिकट भी आप इसमें बुक कर सकते हैं, इसके लिए आपको देना पड़ेगा 50 रुपये। बाबा भैरवनाथ का दर्शन हमने कर लिया है, तो अब हमारा यात्रा हो गया पूरा। अब हम लौटेंगे हमारे होटल की तरफ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। और एक आखिरी बात, पैदल आ रहे हैं तो नीचे से लाठी लाना मत भूलिएगा, बिना लाठी के उतरना बहुत मुश्किल होता है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे।